Okay, so in the last lecture, we studied about some history of internet and history of computing technologies. तो सर हाँ एक्सक्यूज मी बोलिए। सर। सर रास्ता वेटिंग में है, आप उसको अंदर ले लो। कर दिया है मैंने, आस्था ज्वाइन हो गई है। ठीक है, तो in the last lecture we had a brief discussion about the history of internet, how everything was started, what are the building blocks of a cloud computing platform, क्या था, ideas कैसे आए। तो starting from ARPANET, that was a research project, advanced research project agency network, which was started in 1969, जो इंटरनेट की बेस जहाँ से चालू हुई थी नेटवर्क्स की। यूएस डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहला नेटवर्क जो कि पैकेट स्विचिंग सपोर्ट करता था, उसका स्टार्ट 1969 में किया था, जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस। और वही आगे चल के फिर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बना के इसी नेटवर्क के थ्रू टीसीपी आईपी भी सबसे पहले लॉन्च हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम 2000 में आए, जहाँ पे कि .com बबल बस्ट हुआ। उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, एंड देन वी आर वेयर वी आर टुडे, in which cloud computing is an essential part of computers. तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज की बात करी हमने, तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज कैसे चालू हुई थी। तो सबसे पहले जो हमारा एक कंप्यूटर से ही हम काम करते थे, वो कंप्यूटर भी काफी बड़े बड़े बल्कि होते थे। तो उस कंप्यूटर के पास में जब लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम्स लाना चालू करी, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसको मोर एफिशिएंटली यूज करने के लिए फिर रिसर्चर स्टार्टेड रिसर्चिंग कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे एफिशिएंटली कंप्यूटर पे काम करें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मार्केट में आया वो था पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग में वन लार्ज प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक प्रॉब्लम को कई पार्ट में ब्रेक करके एक ही कंप्यूटर पे उसको अलग अलग पैरेलली सॉल्व करने का ट्राई किया गया। इससे टाइम सेविंग हुई, एफिशिएंटली कंप्यूटर ने काम किया। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, जहाँ पे प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब जॉब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन डिफरेंट नेटवर्क। इससे और ज्यादा एफिशिएंट हुई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, अलग अलग कंप्यूटर्स पे एक साथ साइमल्टेनियसली काम होने लगा। फिर नेक्स्ट वाज ग्रिड कंप्यूटिंग, which aggregates the available computing resources on LAN or internet, making end users or applications feel that they are using a powerful computer. So this was more like a cloud computing, grid computing, where it started कि एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर सकता है। इसमें सारे रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल होते हैं किसी कंपनी के पास में, वो आपस में उनने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिए, और जहाँ से भी एक एंड यूजर वर्क कर रहा है, उस एंड यूजर के लिए वो सारे रिसोर्सेज एक साथ अवेलेबल रहते थे। तो इट जस्ट वर्क लाइक अ सुपर कंप्यूटर, कि उस कंप्यूटर से वो जहाँ चाहे जितने चाहे रिसोर्सेज यूज कर सकते। And then came the concept of cloud computing, जहाँ पे कि एक ही नहीं
बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ यूज करने लगे। डेटा सेंटर्स अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में बना के उन डेटा सेंटर्स से पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी कंपनीज ने। So that was the cloud computing. So these are the four computing technologies which we should remember always. तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में हमें ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए कि व्हाट इज ARPANET, व्हाट इज DNS, व्हाट इज .com bubble burst, व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लियर हो जाना चाहिए और इनको आप लोग असाइनमेंट के लिए नोट कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्लाउड्स के चालू हो गए हैं, एक क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग कभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट concept. What are cloud service models? So I think all of you know about these three: IaaS, PaaS, and SaaS. You must have learned a little bit about them earlier also, but we will revise in detail. So IaaS is infrastructure as a service. तीन मॉडल बेसिकली क्लाउड सर्विस के होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है? ये तीनों एक सर्विस मॉडल मीन्स एक सर्विस का टाइप है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आप ले रहे हैं किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसके अंदर इंक्लूड रहेगा आपका जो भी आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, कितना आपको स्टोरेज चाहिए और नेटवर्किंग रिसोर्सेज, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्लाउड का। वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल रहेगा थ्रू योर पर्सनल होम कंप्यूटर। आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ हार्डवेयर की जरूरत है, बाकी काम आप खुद कर सकते हैं, बाकी चीजें आपके पास है। देन यू विल ओनली यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बाद में नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको जो कंप्यूटर है, स्टोरेज है, वो भी चाहिए और उसके साथ में आपको जो मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म है, सॉल्यूशन स्टैक है, वो सभी अपने नेटवर्क के थ्रू आपके होम कंप्यूटर पे चाहिए। तो ये सेकेंड टाइप की सर्विस हो गई आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसको एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। और थर्ड आपकी जो सर्विस हो गई वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसमें कि एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड and you only need to have your home computer, और बाकी जो भी आपको चाहिए including your server, storage, networks and middleware excuse me और आपका सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क और जो भी ऐप आपको यूज करना है इंक्लूडिंग दैट ऐप, वो उसका जो भी सॉफ्टवेयर है वो सब, एवरीथिंग इज डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट टू योर होम कंप्यूटर। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज। सो ऑब्वियसली आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहेगी, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेने जाएंगे तो सभी कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैंडल कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना, तो उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगी। सो यू हैव टू टेक अ
decision. Like companies have to take a smart decision that what actually they need from the cloud. वो ये सोच सकती हैं कि ये एप्लीकेशन या ये सॉफ्टवेयर तो हम खुद ही डिजाइन कर लेंगे, हमें इसे रन करना है, लेकिन हमें सिर्फ जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है और जो फ्रेमवर्क है, जो मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म है, वहां तक की जरूरत हमें पड़ेगी. देन दे कैन गो फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस and they can buy it from any cloud service provider. तो इसको थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया, और इसको समझने के लिए आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, आपको गेमिंग का शौक है और आप नेटवर्क गेमिंग करते हो, जो आजकल बड़ी पॉपुलर है, जैसे कि जिसमें अलग अलग रीजन से different types of people, they just come together and play together through the internet any type of game. Like the most popular is Call of Duty. पबजी चलता था, अब तो पबजी बैन हो गया इंडिया में, अदरवाइज पबजी में भी यही होता था. तो उसमें आप गेमिंग कर रहे हो, उस गेमिंग के लिए आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे सकता है. तो हम ओके, तो हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, मान लीजिए वी वांट टू प्ले द गेम कॉल ऑफ ड्यूटी. अब आपको एक, आपके पास उसका पूरा इंस्टॉलेशन पैकेज है, इंटरनेट सर्विस है, एवरीथिंग इज, यू हैव इट विथ यू. द ओनली थिंग यू नीड इज मोर मेमोरी एंड मोर स्टोरेज, ताकि आप वो गेम खेल सको अच्छे से, क्योंकि इट्स अ हैवी गेम, यू नीड अ लॉट ऑफ space, lot of RAM, and if you want to continue from where you left, you need a lot of storage also. You need to make your team, उसमें अपनी अपनी टीम बना के खेलते हैं लोग, जिसमें कि उस टीम का पूरा डेटा सेव रहता है. तो इसके लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा फर्स्ट मॉडल है आज, कि बाकी सारी चीजें मेरे पास में है, सॉफ्टवेयर भी है, मिडिलवेयर भी है, फ्रेमवर्क भी है, मुझको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए जिसपे कि मैं ये गेम खेल सकूं. देन यू कैन गेट इट फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. फिर आपके पास क्या है कि आपके पास गेम तो है, लेकिन उस गेम को रन करने के लिए आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आपको फ्रेमवर्क की जरूरत है, मिडिलवेयर की जरूरत है, वो गेम रन कैसे होगा. देन यू कैन गो फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें कि आपको सिर्फ आपके गेम का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस. एंड द लास्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वेयर यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास गेम भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, but you want to play a certain game. Then you can just contact the cloud service and you can ask if this service is available. Then you can select that you want to play the game. Everything will be provided to you. आपको एक स्ट्रॉन्ग, आपकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी मिल जाएंगी, आपको गेम भी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्ले फ्रॉम योर होम कंप्यूटर और होम सिस्टम. तो हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखा, यू में बाय अ वर्चुअल मशीन from a cloud service provider, including memory and storage to play the game. But you need to install the operating system and framework. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए हमें.
तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे बाय कर सकते हैं, जो कि हमारी मिनिमम कॉस्ट की होगी. But the operating system and running environment framework is also provided by the cloud service. But you need the installation package to install the game. ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आ गया कि द ऑपरेटिंग सिस्टम और रनिंग एनवायरनमेंट जो फ्रेमवर्क है, ये भी हमें क्लाउड सर्विस के थ्रू मिल गया है. बट आपके पास में इंस्टॉलेशन पैकेज जो आपके गेम का है वो होना चाहिए. Sorry. And the last is software as a service, where the game is also provided or installed by the cloud service provider, and all you need to do is start playing the game. ठीक है, सबको आ गया समझ में? सॉरी. ओके. तो ये हमारी जो क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके लेयर्स हैं. ये उसकी लेयरिंग है. नेटवर्क रिसोर्सेज, storage resources, compute resources, virtualization, operating system, middleware, runtime environment, data and application. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लेयर्स हैं. कोई भी एक सर्विस मॉडल रन करता है इन 9 लेयर्स के ऊपर. एक्सक्यूज मी गाइस, 1 मिनट. ओके. तो ये these are the 9 layers in which any cloud service model works, right? Not the model but the whole service. एक कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन एक कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन दीज 9 लेयर्स, जिसमें कि आपको नेटवर्क रिसोर्सेज चाहिए, आपको कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और स्टोरेज रिसोर्सेज जो आपको मेमोरी चाहिए और स्टोरेज चाहिए, आपके कंप्यूटर पे कितने डेटा आप यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, और एप्लीकेशन पे कितना ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग. कंप्यूट रिसोर्सेज, कितनी फास्ट चलने वाला कंप्यूटर आपको चाहिए, किस टाइप के उसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. एंड वर्चुअलाइजेशन इज द वर्चुअल मशीन जो आप क्लाउड से बाय कर रहे हैं. दैट इज अ वर्चुअल मशीन. It is based on, it works on the technology which is called as virtualization. We will study more about virtualization later. तो ये 4 आपके जो बेसिक कंपोनेंट हुए, ये आपके किस में आ गए? इंफ्रास्ट्रक्चर में. जो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 लेयर्स जो हैं ये आपकी काय में आ गई? इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि ये पूरा फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिनको कि एंड में वर्चुअलाइजेशन का यूज करके एक वर्चुअल कंप्यूटर बना दिया है आपके लिए, जिसको कि यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर होम.
तो ये 4 लेयर हमारी काय में आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. If we want to use only infrastructure as a service, then only these 4 layers will come into the picture. ये जो टॉप की 5 layers हैं, this will be managed by yourself at your home, and these 4 layers will be managed by the cloud service provider. इसके नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर और रन टाइम एनवायरनमेंट. ये 3 लेयर, 5th, 6th और 7th, ये 3 लेयर आपकी आ गई प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. As it is clear by the name itself. ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए. आपका डेटा मैनेज कर रही हैं और आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रही हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम एनवायरनमेंट, दिस विल कम इन SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो SaaS हम यदि सर्विस किसी क्लाउड से परचेस कर रहे हैं, तो ये सारी लेयर्स, 7 layers will be controlled by the cloud service provider, or you have to manage only these 2 data and applications from your home. ठीक है, क्लियर है सबको? लास्ट 2 डेटा और एप्लीकेशन सर्विस भी यदि आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ही परचेस कर रहे हैं, then it will come in software as a service, where end-to-end application is maintained by the cloud and you are not responsible for doing anything. You only have to just use the service. All 9 layers will be managed by cloud service provider. You just need a home PC or home computer to access the service. ठीक है, अब इसी को यहाँ पे अलग अलग लेयर्स अलग में करके बताया है कि ट्रेडिशनली व्हाट वी वर डूइंग. ट्रेडिशनली जब हमारे पास क्लाउड सर्विस नहीं थी, when we didn't have any cloud service provider, then all these service or all these layers were managed by ourselves in house. हेलो हेलो, कौन है? म्यूट करो. Okay, so traditionally all of these services were managed by ourselves at home. So this was called in-house management of the service traditionally. Then the first model, infrastructure as a service. In infrastructure as a service, 1, 2, 3, 4, bottom 4 layers, network, storage, computer, and virtualization. These are managed by cloud service provider. Yeah. And these top 5 layers, operating system, middleware, runtime, data and application, these are managed in-house by yourself or the host. Okay. Next model, platform as a service में 7 layers until runtime environment. 4 तो हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर और रन टाइम एनवायरनमेंट. ये 3 लेयर मैनेज एक्स्ट्रा
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की ऐड करें तो टोटल 7 layers are managed by cloud service provider. यहाँ पे and only these two are managed in-house by the user, data and application. And in the last service, last model, software as a service, all these 9 layers are managed by cloud service provider. You don't have to do anything. So this is all the basic information about the cloud service models which you need to know. If you know this, then you have the idea about what are the cloud service model. If it is asked, you can tell anyone what is IaaS, PaaS and SaaS and what is the difference between them. And this is very important. You all have to remember this. It will come in exam definitely, I can tell you for sure. Today only I can tell you that there will be a question on these cloud service models. तो आप लोग, any questions, anyone have any doubt, you can ask now. Just tell me. आज का लेक्चर जो हम पढ़ने वाले थे बस क्लाउड सर्विस मॉडल्स पे ही फिनिश करेंगे हम. किसी को कुछ बात करनी हो तो you can ask now. So there were only 21 students present today. अटेंडेंस ले लेता हूं मैं आप लोगों की. Okay guys, your attendance is done. So no questions. If there are no questions, you may leave the meeting now. Your next lecture will start at 10:40. All right. Have a good day, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. Bye.